हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं एम के शब्बीर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। फ्रेंड्स, रोज़े शुरू हो चुके हैं, इसलिए सबसे पहले आप सबको दिली मुबारकबाद रमज़ान शरीफ की। फ्रेंड्स, सी टेट उर्दू पेडागोजी, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बेस्ड स्पेशल सीरीज है, इसका ये सेट नंबर 9 है। इससे पहले 8 सेट जो है अपलोड मैं कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आप सब ने मोहब्बतों से नवाजा है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि इस सेट को भी आप लाइक करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। दर्ज झेल में से कौन सी खुसूसियत तिफ़्ल मरकज़ी लिसानी क्लास रूम में नहीं हो सकती? ऑप्शन है आपके लिए। बच्चे आपस में गुफ्तगू के लिए टारगेट ज़बान इस्तेमाल करते हुए इनफरादी तौर पर या ग्रुप में भी काम करते हैं, या फिर बच्चे मुख्तलिफ काम और सरगर्मियों में हिस्सा लें, उसके लिए टारगेट ज़बान के इस्तेमाल की ज़रूरत होती है। उस्ताद कई किस्म के कामों के ज़रिए अपनी जांच को तदरीस से जोड़ सकता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है, उस्ताद तलबा को हिदायत देता है और उम्मीद करता है कि बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे और उसकी बात मानेंगे। तो फ्रेंड्स, चूँकि यहाँ पर बात हो रही है खुसूसियत तिफ़्ल मरकज़ी चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड लैंग्वेज क्लास के बारे में, तो जो चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड क्लास होती है उसमें फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, वो सारी चीज़ें तो वहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन ऑप्शन थर्ड जो है उसका मकसद नहीं होता है। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट होता है। उस्ताद कई किस्म के कामों के ज़रिए अपनी जांच को तदरीस से जोड़ सकता है। नेक्स्ट, एक उस्ताद का सबसे अहम काम कौन सा है? बच्चों का ख्याल रखना, या फिर तलबा की मेहनत को जांचना, या फिर क्लास में लेक्चर देना, या फिर पढ़ाई के काम को मुनज़्ज़म करना? तो फ्रेंड्स, एक उस्ताद टीचर का सबसे पहला काम है कि दर्स व तदरीस, पढ़ाई लिखाई की चीज़ों को मुनज़्ज़म करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ज़बान के मुताल्लिक कौन सी बात गलत है? ऑप्शन है आपके लिए, ज़बान तालीम हासिल करने का ज़रिया है, या फिर ज़बान समाजी असासा का ज़रिया है। समाजी असासा, जिसको हम लोग सामाजिक अस्मिता भी कहते हैं हिंदी में, या फिर ज़बान इंसान के बीच ताल्लुकात कायम करने का काम करती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ज़बान तालीम हासिल करने का ज़रिया तो है ही, बिल्कुल सही है यहाँ पर। और ज़बान जो है समाजी असासा का ज़रिया भी है, लेकिन ज़बान इंसान के बीच ताल्लुकात कायम करने का काम नहीं करती है। ये गलत है, क्योंकि ज़बान इंसान के बीच ताल्लुकात कायम करने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तदरीस ज़बान में तर्जमा करने का तरकीब। तर्जमा दैट मीन्स के ट्रांसलेशन, अनुवाद जिसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके लिए, मादरी ज़बान को ज़रिया नहीं बनाती है, या फिर मादरी ज़बान को नज़रअंदाज करती है, या फिर मादरी ज़बान को ज़रिया बनाती है, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपके लिए, सिर्फ टारगेट ज़बान को ही अहम समझती है। तो फ्रेंड्स, तर्जमा कब किया जाता है? जबकि आप किसी ज़बान को नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान सकते हैं, तब जो है आपकी मादरी ज़बान, जिस ज़बान पर जो है आपकी पकड़ होती है, उसमें आप उसे ट्रांसलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल साफ है कि मादरी ज़बान को ज़रिया बनाती है। तदरीस ज़बान में जो है तर्जमा मादरी ज़बान को ज़रिया बनाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5,
प्राइमरी दर्जात में बच्चे बहुत कुछ लेकर स्कूल आते हैं, जैसे अपनी यहाँ पर खाली जगह है, अपने तजर्बे होते हैं उसके पास, दुनिया को देखने का उसका अपना नज़रिया वगैरह। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ जो कि यहाँ पर छूट गया उसे भरना है। कमियाँ हैं या फिर ज़बान है या दरसी किताबें हैं या मुश्किलात हैं। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी दर्जात में बच्चे जो सबसे अहम चीज़ है जिसे लेकर स्कूल आना शुरू करते हैं वो है उनका ज़बान। बच्चे जब बोलना शुरू कर देते हैं तो अपने घर में दूसरों के ज़बान की नकल करते हैं और बोलने लगते हैं और उसी ज़बान के साथ स्कूल में दाखिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 करेक्ट होता है। नेक्स्ट, तलखीसी जांच है सीखने के या में, सीखने पर या सीखने की या सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, तलखीसी जांच की जहाँ तक बात है तो आप इसे एक समराइज्ड टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये सीखने की या सीखने में की जांच है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मुल्क उसी वक्त तरक्की याफ्ता माना जाएगा जब, किस वक्त तरक्की याफ्ता माना जाएगा? ऑप्शन है आपके लिए, उसके पास एटमी हथियार हो, ये तो ज़रूरी नहीं है। मुल्क के ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेहनती, दानिश और तालीम याफ्ता हो, या फिर उसके पास सहूलतों के ज़राए मौजूद हो, या फिर लास्ट ऑप्शन है दीगर मुल्कों के मुकाबले उसके पास ज़्यादा दौलत हो। तो फ्रेंड्स, एक मुल्क जो है तरक्की याफ्ता तभी माना जाएगा, तभी वो डेवलप करेगा जब उसके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मेहनती हो, दानिश हो और तालीम याफ्ता हो। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्जा में पढ़ाई लिखाई के आखिर में ऐसे मश्क और सरगर्मी को यहाँ पर एक्टिविटीज़ बोलेंगे, को बढ़ावा देना चाहिए जो आसान ज़बान में हो। दर्जा में पढ़ाई लिखाई के आखिर में मतलब क्लास के आखिर में जो है ऐसे मश्क, अभ्यास और सरगर्मियों मतलब क्रियाकलापों को बढ़ावा देना चाहिए जो आसान ज़बान में हो, या फिर बच्चों को खुद से करने और सीखने का मौका फराहम करे, या सिर्फ उसी सबक से मुतल्लिक हो, सबक से बाहर के सवाल हों। तो फ्रेंड्स, ऐसे एक्टिविटीज़ जो है और एक्सरसाइजेज जो हैं बच्चे को दिए जाने चाहिए जो बच्चे खुद से कर सकें और उसे खुद से करके सीखने का मौका फराहम हो सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई चीज़ों में से कौन सी सलाहियत की रवायती तहरीरी इम्तिहान में जाए नहीं की जा सकती? ऑप्शन है आपके लिए, लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए गहरा मुताला, मखसूस मालूमात के लिए पढ़ना, या फिर मुश्किल अल्फाज के मानी का अंदाज़ा लगाना, या फिर मालूमात को डायग्राम से ज़बानी शक्ल में मुंतकिल करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है कि चीज़ों में से कौन सी सलाहियत की रवायती तहरीरी इम्तिहान में जांच नहीं की जा सकती है? लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए गहरा मुताला, इसकी जांच तो नहीं की जा सकती है। मखसूस मालूमात के लिए पढ़ना, ये तो बिल्कुल सही है। और मुश्किल अल्फाज के मानी का अंदाज़ा लगाना, इसकी जांच भी की जा सकती है। और मालूमात को डायग्राम से ज़बानी शक्ल में मुंतकिल करना, ट्रांसफ़र करना, इसकी जांच भी की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन फर्स्ट है लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए गहरा मुताला, इसकी जांच जो है नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, एक अच्छे मुदर्रिस के लिए झेल में से कौन सी बात इत्मीनान
बख्श है, उनका आला अहदा या फिर उनकी दौलत या फिर उनकी इज्जत या मंदरजा वाला सभी। तो फ्रेंड्स उनका आला अहदा जो है ये ज़रूरी नहीं है, उनकी दौलत ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी क्या है, उनकी इज्जत ज़रूरी है। एक अच्छे मुदर्रिस के लिए उनकी इज्जत ज़रूरी है, जो उसके लिए इत्मीनान बख्श बात है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो तिश्नाए इल्म है वह सब फ़लसफ़ी है। तिश्नाए इल्म मतलब इल्म की प्यास, जिसे इल्म की प्यास है वह फिलोसफर है। तो यह कौल किसका है, सुकरात का है या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है अफलातून का या फिर जॉन डेवी का या फिर चॉम्स्की का। तो फ्रेंड्स ये कौल जो है सुकरात का है। क्वेश्चन नंबर 12, तख्ता सियाह किसके लिए है, उस्ताद के लिए या फिर बच्चों के लिए या फिर दोनों के लिए या फिर प्रिंसिपल के लिए। तो फ्रेंड्स तख्ता सियाह जो है उस्ताद और बच्चे दोनों के लिए हैं। क्यों, क्योंकि उस्ताद जो है ब्लैक बोर्ड पर, तख्ता सियाह मीन्स ब्लैक बोर्ड पर लिखकर चीज़ों को बताते हैं और बच्चे वहाँ से नकल भी करते हैं और कंटेंट को समझने की कोशिश भी करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ऑप्शन थर्ड करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मुदर्रिस की सलाहियत का बेहतरीन मियार क्या है। ऑप्शन है आपके लिए, तलबा में उसकी हर दिल अजीज़ी हो, या फिर दिगर उस्ताद उसे पसंद करें, या फिर सदर मुदर्रिस से उसके अच्छे ताल्लुकात हों, या फिर उसका बेहतरीन तरीक़ा तदरीस। तो मुदर्रिस का जो सबसे बड़ा काम है वो तदरीस का काम है। तो सलाहियत का बेहतरीन मियार भी वहीं से तय होगा कि उसका तरीक़ा तदरीस क्या है, वो बच्चों को कंटेंट जो है किस अच्छे तरह से समझा पाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो है करेक्ट होता है, उसका बेहतरीन तरीक़ा तदरीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी लेवल पर ज़ुबान सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आप लैंग्वेज जो है बच्चों को प्राइमरी लेवल पर सिखा पाएँ अच्छे तरीके से, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है। बच्चों के साथ नज़्म गाना या फिर बच्चों को कहानी सुनाना। ऑप्शन थर्ड है यहाँ पर दरसी किताब से मुताल्लिक वीडियो दिखाना या फिर मंदरजा वाला में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होता है, मंदरजा वाला में से कोई नहीं, क्योंकि बच्चों को ज़ुबान सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे ज़ुबान का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के मौके फराहम किए जाएं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होता है। और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, हमारे तरीक़ाए तदरीस में बेहतर इस्लाह नहीं हो पाती, इसकी वजह क्या है। आवाम को इसमें दिलचस्पी नहीं है, इसका कोई ताल्लुक़ इस क्वेश्चन से है ही नहीं। बच्चे दिलचस्पी के साथ नहीं पढ़ते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चों में दिलचस्पी पैदा करना ये उस्ताद का काम है, टीचर का काम है। इसमें उस्ताद को, ऑप्शन थर्ड है, इसमें उस्ताद को दिलचस्पी नहीं है, या फिर इनमें से सियासी रहनुमाओं और हुकूमत को दिलचस्पी नहीं है। ऑप्शन फोर्थ जो है ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि सियासी रहनुमा और हुकूमत की दिलचस्पी का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसमें उस्ताद को दिलचस्पी नहीं है, ये करेक्ट होता है, क्योंकि उस्ताद की ही ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे तरीक़ा तदरीस का इस्तेमाल करें जिससे बच्चों में दिलचस्पी पैदा हो। तो फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है। और इस तरह से जो है आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर हाजिर रहूँगा। अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहें। अल्लाह हाफिज़।